जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। उसको हम लोग देखते हैं। इसमें ग्रुप डी का एग्जाम में हम देखते हैं सेट, हर सेट में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है। इसलिए इस चैप्टर को आज हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अब आप खुद समझिए कि इसका नाम से अर्थ है टेबल। कैसा टेबल? और पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब ये है कि क्लास में भी जाते हैं, अगर स्कूल जाते हैं, कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो कहीं वहाँ पर अगर लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया जाए फ्री, तो क्या होगा? हलचल हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, डेली झगड़ा होगा। तो इसलिए उन लोगों को बैठाने के लिए, सभी स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए टेबल की व्यवस्था की जाती है। उसमें भी लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, लड़के को अलग बिठाया जाता है ना। जो लड़के पढ़ने में तेज होते हैं उनको कुछ अलग स्थान दिया जाता है। कुछ ये मतलब कहने मतलब जो उसका गुण धर्म मिलता हो, जिसका या तो शारीरिक बनावट, जैसे लड़कियां का शारीरिक बनावट, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण मिलता है, या रासायनिक गुण मिलता है। मैंने भौतिक और रासायनिक गुण दोनों मिलता जुलता हो, उसको बैठाने का प्रयास क्लास में भी करते हैं, स्टूडेंट को बैठाने का प्रयास करते हैं। हर जगह देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो एक पीरियड में लगा रही है, एक टाइम पीरियड में लगा रही है। सूरज भी चक्कर लगा रही है गैलेक्सी का, तो वो भी एक टाइम पीरियड से लगा रही है। तो सब चक्कर लगा रहा है, एक पीरियड है। एक क्या है? पीरियोडिक टेबल है, पीरियड होता है ना, समय होता है। एक चक्र में घूम करके फिर वहीं आ जाना, माने गुणधर्म मिलना। तो इसलिए आपको इसको क्या है, रसायन शास्त्र में पीरियोडिक टेबल लाने का मतलब यही था कि जो तत्व खोज हो रहे थे। अब मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में कम तत्व थे, आज वर्तमान में 118 तत्व एलिमेंट हैं। टोटल 118 एलिमेंट हैं अभी वर्तमान में, और सबको एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल वाला बात था। क्या था? बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमारे रसायन शास्त्री ने प्रयास किया, हमेशा अपना एफर्ट लगाए और प्रयास करके उन लोगों ने एक टेबल में बैठाने का प्रयास किया। शुरू से करते आए सब लोग। जैसे जैसे तत्व की संख्या खोज बढ़ते गई, बैठाने का प्रयास लोग करते रहे, और लास्टली हम लोग के पास जो आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आपको मोस्ले का दिया हुआ है। वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे एफर्ट जो लगाया इस टेबल को बनाने में, कौन सा बड़ी कारीगर लगा है, कौन सा कारीगर इसमें काम किया, शुरू से कारीगरी कौन कौन किया, इसको हम लोग देखते हैं पहला, है ना। तो आइए, पहला बात जो कारीगरी किए हैं, पहला एफर्ट लगाने वाला आदमी जो है पीरियोडिक टेबल में क्या है? पहले पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं? तो आप लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टेबल, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, माने तत्वों को एक सिस्टमैटिक तरीके से सजाने की क्रिया को ही आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, आप लिख लेंगे सुनकर के। आवाज़ मेरा बोर्ड पर कितना लिखेंगे, टाइम किलो होता है। आवर्त सारणी कहा जाता है। अब है कि तत्व जो है खुदाई हुआ, सबसे पहले जो खोज हुआ, उसमें एक सबसे पहला एफर्ट कौन सजाने का, टेबल बनाने का पहला प्रयास हम लोग कौन किए? तो इसमें देखेंगे सबसे पहले नाम जो आएगा डोबेराइनर का। किसका आएगा? डोबेराइनर। इसको लिखने का कहीं कुछ कोई डोबेरेनर लिखेगा, कोई डोबेराइनर। ये डोबेराइनर साहब जो थे आपका कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मन थे, जर्मनी के डोबेराइनर थे। सबसे पहले प्रयास इन्होंने किया। ये 1817 में प्रयास किए, और जाकर फाइनली आपको 1829 में जाकर के इनको रिजल्ट मिला। 1817 से प्रयास किए, मतलब 12 साल प्रयास किए, तो फाइनली इनको जाकर रिजल्ट मिला। और इस समय पूछेगा कि डोबेराइनर के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, टोटल एलिमेंट कितने थे? तो 21। कितना था? 21 तत्व था। अभी 118 है, उस समय 21 तत्व ही था। और ये आपको ये आधार क्या लिए, जितने भी आपको तत्व थे 21 तत्व, उसका परमाणु भार को दे लिए। किसका लिए? परमाणु भार को आधार माने। परमाणु भार आप समझते ही बताए थे कि अगर ले लिया जाए x कोई संख्या, तो z यहाँ परमाणु भार, पैर के पास परमाणु भार, एटॉमिक मास यहाँ रहता है माथा पे। ये एटॉमिक मास हो गया, परमाणु भार हो गया। परमाणु भार कहिए, द्रव्यमान कहिए, केमिस्ट्री में सब एक ही होता है। फिजिक्स में परमाणु भार और द्रव्यमान अलग होता है। द्रव्यमान कांस्टेंट होता है और परमाणु भार चेंज करता है, ग्रेविटी के अनुसार लगता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में दोनों एक ही होता है, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान भी। तो ए बराबर यहाँ पर हम जेड है, ये है परमाणु क्रमांक,
पैर के पास बता चुके हैं क्लास में, पहले देखिएगा वीडियो जाके। जेड बराबर बताए थे प्रोटॉन प्लस ई, है ना। तो और इसके बराबर बताया प्रोटॉन जो केंद्र में नाभिक में जो रहता है, नाभिक में एन और पी रहता है, इसके तरफ आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक में जो रहता है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, एन प्लस पी। तो आधार माने थे, परमाणु भार भी, डोवेराइनर भी माने थे। डोवेराइनर कहाँ के थे? जर्मनी के। तत्व कितना? 21। कब प्रयास किए? 1817 से 29 तक प्रयास किए। आधार इनका क्या था? परमाणु भार था। ये सिद्धांत क्या दिए? क्वेश्चन करता है दोस्तों कि आपका इनका है लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स। हिंदी में लिखेंगे त्रिक सिद्धांत, त्रिक का सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत नाम से देखिए स्पष्ट है, लॉ ऑफ ट्रेड्स। ये जो ट्रेड किए थे ये त्रिक का सिद्धांत, तीन का सिद्धांत लिए थे, मतलब तीन तीन एलिमेंट को लिए। इनका कहना था कि तीन तत्व को लीजिए और तीनों का जो है सो आपको परमाणु भार पर सजाइए, इसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान होगा। कैसे सजाए? त्रिक सिद्धांत पहले पूछेगा। त्रिक सिद्धांत में कितने तत्व को लिए? तीन तीन तत्व को लिए, 1 2 3। इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 लिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि डोवेराइनर ने त्रिक सिद्धांत जो दिए उसमें कितने त्रिक ट्रेड लिए? कितने ट्रेड लिए दोस्तों? तब बताएंगे 5 ट्रेड लिए। कितने ट्रेड लिए? 5 ट्रेड लिए। हर ट्रेड में कितने तत्व को लिए? अगर क्वेश्चन करेगा हर एक ट्रेड में 5 ट्रेड है आपका, उसमें हर एक ट्रेड में कितने तत्व लिए? तो एक एक लिए, तीन लिए। कितना लिए? 3। 1 2 3 है, इसमें भी 3 3 सब में 3 3 तत्व है, 3 3। और ट्रेड कितना है? 5। ट्रेड कितना? 5। और तत्व एक ट्रेड में कितना? 3। अब देखते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे। इसमें इनका कहना था डोवेराइनर साहब का, डोवेराइनर साहब जो बोले, इनका कहना था कि अगर हम मान लें 3 तत्व ले लें, एक्स वाई जेड, हमको नहीं मालूम है, 3 तत्व ले लिए। इनका परमाणु भार ऊपर माथा पर रहता है, सब परमाणु भार। अगर ई बीच का परमाणु भार मतलब बाई का परमाणु भार, एटॉमिक मास कर दीजिए एम कर दिए, सिर्फ मास कर दिए, एटॉमिक मास, इसका परमाणु भार दोनों के साइड का परमाणु भार के योग का बराबर होता है आधा से, मतलब एक्स है, एक्स प्लस जेड बटा 2 कर दीजिए। दोनों को परमाणु भार को जोड़ दीजिए और जो औसत आता है 2 से भागा दे करके, दोनों का परमाणु भार का आधा और इसका बराबर होगा। त्रिक सिद्धांत का कहना ही था। और एक गुण मिलता है, परमाणु भार का गुण हमेशा सजा के देखे हो तो उनका 21 तत्व उनके पास था, 21 तत्व को सजा के देखे तो आपको बताए वो कि क्या है, देखिए, है ना। अब कहिएगा सर क्या 5 गो ट्रेड दिए, कौन कौन दिए? तो 5 ट्रेड को पहले आप लोग समझिए। पहला ट्रेड दिए लिथियम, और सॉरी हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिख लेंगे आप लोग, जो नहीं जानते हैं उनका नाम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इसका साइंटिस्ट नाम होता है नेट्रियम, इसका कैल्कियम। इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ट्रेड। दूसरा इनका था, इनका कहना था कि क्या कहना था? एक्स बाई जेड को बैठा दिए हम, एक्स बाई, मान लीजिए एक्स है, बाई है, जेड है, 3 एलिमेंट है। इनका कहना था कि इसका परमाणु भार, तो आप देखिए परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। सोडियम का परमाणु भार, एटॉमिक नंबर परमाणु भार होता है 11, क्रमांक होता है 11, और परमाणु भार होता है 23, 22.23। तो आपका परमाणु भार कितना हो गया? 23। तो 23 बराबर, मतलब लिखेंगे सोडियम बराबर लिथियम प्लस पोटेशियम बटा 2। तो लिथियम सोडियम का कितना आया? 23 बराबर लिथियम का कितना होता है? 6। और इसका पोटेशियम का 19 है ना जी, 40। कितना हो जाता है? 40। चलिए 40 हो गया पोटेशियम का, और इसका 6, 40 बटा 2, मतलब 40 छो 46 बटा 2 बराबर कितना आया? 23 आया, 23। तो इधर देखिए 23 इधर भी है, 23 बराबर के बाद इधर भी 23 है, तो बराबर हो गया। यही आपका ट्रिक सिद्धांत भी था कि आपका बीच वाला का बराबर दोनों का बटा।
आ गया। तो इस पर ये तो पास कर गए, इस पर आपको पास कर, इसको लिख लीजिएगा लिथियम, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, लिथियम, सोडियम, हिंदी में चाहे पोटेशियम, जैसे लिख सकते हैं पोटेशियम, है ना, हिंदी में लिख सकते हैं पोटेशियम। ये पास हो गया इस पर। ये ट्रेड आपका एक ट्रेड है, 3 तत्व का ट्रेड है, पास हो गया। दूसरा ट्रेड क्या बोले, दूसरा ट्रेड में बोले कैल्शियम, अस्टेंशियम, बेरियम, लिख लेंगे कैल्शियम, अस्ट्रांशियम, लिख दे क्या, इंग्लिश हिंदी दोनों बराबर होता है, इसमें लिखेंगे कैल्शियम तो ऐसे लिखेंगे CALCIUM, है ना, इसलिए बार बार लिखते हैं कैल्शियम, अस्ट्रांशियम, अस्ट्रांशियम एंड बेरियम। इसका भी बीच का परमाणु भार निकालेंगे, दोनों को बट्टा करेंगे, इस पर भी फेल हो गए, पास हो गए, मतलब ये भी सक्सेस हो गया, ये भी सक्सेस हो गया, है ना। फिर तीसरा दिए ट्रेड वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिख लेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ भी आप देखेंगे निकाल करके परमाणु भार इसका, इस दोनों का, तीनों का निकल जाएगा। चौथा दिए, चौथा ट्रेड था इनका सल्फर, लिखेंगे सल्फर, Se सेलेनियम और Te टेलुरियम, टेलुरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये भी सक्सेस है। आप चेक करेंगे, एटॉमिक वेट आप निकाल लेंगे इसका बराबर, दोनों का जोड़ को बटा 2 करके देखेंगे, चारों को, चारों लगभग सेम आएगा अप्रोक्स, मोस्टली आपका चारों 4 ट्रेड, 5 ट्रेड दिए थे, क्या तो हो गया 1 2 3, है ना। पांचवा ट्रेड इनका, पांचवा ट्रेड देखिए इनका नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक था। NPA, इसको याद रखेंगे इस तरह से आप शॉर्ट में, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट मनी जो होता है पैसा बैंक का, NPA ऐसे याद रखेंगे शॉर्ट में NPA। ये फेल कर गया दोस्तों। इसका जब निकाला गया P बराबर N प्लस AR, एटॉमिक वेट निकालेंगे तो ये आपको बहुत अंतर आ गया और यहाँ पर ही फेल कर गए। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहले पूछेगा डोबेराइनर साहब ने कितने ट्रेड दिए, तो 5 ट्रेड दिए। कितने ट्रेड दिए, 5 ट्रेड। क्वेश्चन करेगा डोबेराइनर साहब ने एक ट्रेड में कितने तत्व को लिए, तो 3 तत्व को लिए। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ ये सब है। फिर पूछेगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि डोबेराइनर साहब का जो ट्रेड था उसमें दे देगा आपको लिथियम और सोडियम था, तीसरा कौन है, ऑप्शन दे देगा ये सब लिथियम, सोडियम, आपको बेरियम, पोटेशियम, आयोडीन दे देगा, कौन मारेंगे, तो आपको याद रहेगा तब ना कैल्शियम। इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद कर जाइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ट्रेड, कैल्शियम, अस्टेंशियम, बेरियम दूसरा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये NPA नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आपका फेल हो गया। इसको जरूर याद रखें। तो मतलब 5 ट्रेड दिए वो, जिसमें 4 ट्रेड तो उनका सक्सेस हो गया। पूछता है 4 ट्रेड सक्सेस, एक ट्रेड जो है फेल कर गया। एक उनका त्रिक सिद्धांत जो है, त्रिक कही चाहे ट्रेड कही, बार बार ट्रेड बोल रहे हैं, वो फेल कर गया। कौन सा फेल कर गया, NPA फेल कर गया। NPA ऐसे ही फेल करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे NPA तो वहाँ पर क्या होगा, NPA फेल कर गया। तो वहाँ भी बैंकिंग सिस्टम में हुई होता है, NPA मनी हो गया और पैसा डूब गया सरकार का। यहाँ भी क्या हुआ, डोबेराइनर साहब डुबा दिए, डोबेराइनर जो थे डुबा दिए। कौन चीज़ डुबा दिए, NPA डुबा दिए। क्या डुबा दिए, NPA मनी को ही डुबा दिए, वो उस पैसा को डुबा दिए। तो NPA पूछेगा कि कौन सा उनका त्रिक सिद्धांत फेल किया, तो NPA फेल किया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं याद रखेंगे, यहाँ रखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो इस तरह से डोबेराइनर साहब का आपका प्रयास तो अच्छा किए थे सजाने का, 21 को तत्व था उनके समय, ये लास्टली जाकर फाइनली फेल कर गया। ठीक है, ये आपका डोबेराइनर की कहानी है। जर्मन थे डोबेराइनर साहब, इनकी कहानी थी। मेरे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डोबेराइनर साहब का। चलिए इसको फिर मिटाएंगे, जल्दी से इसको कीजिए, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, बार बार आवाज़ को सुनिए, नोट्स कीजिए। बहुत ईजी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, बताएं हमको, तब तो एक्शन लेंगे हम अपना। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं।
इस क्लास को कोई लंबा पढ़ते हैं 2 घंटा 3 घंटा, नहीं, हम लोग को शॉर्ट में पढ़ना है और एकदम क्वेश्चन भी बनना चाहिए। हम लोग को क्वेश्चन भी एकदम सॉल्व हो जाना। एग्जाम में जाएं और एग्जाम को एकदम जाके क्वेश्चन को फाड़ देना है एकदम, है ना। साइंस का एग्जाम ग्रुप डी में पूछे तो बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ग्रुप डी हम सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हम सब लिखते हैं, जितना पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन होता है वो सब लिखते हैं, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, इसीलिए हम अभी क्वेश्चन देखे करवा भी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस शुरू करवाए थे 2 सेट मात्र करवाए, फिर बंद कर दिए। क्यों? कि देखे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वॉचिंग टाइम देखने का। मैंने हमको लगा नहीं अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दी, है ना। चलिए अब आइए दूसरा एफर्ट, दूसरा प्रयास कौन किए इस टेबल को सजाने के लिए? दूसरा प्रयास कौन किए? पहला तो डुबरायन साहब थे, डूब गए। दूसरा प्रयास जो किया गया, दूसरा प्रयास मतलब सेकेंड एफर्ट जो लगाए, सेकेंड एफर्ट, वो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, रासायनिक वैज्ञानिक एलेक्जेंडर न्यूलैंड। हिंदी वाले लिखेंगे सिर्फ न्यूलैंड भी लिखेंगे चलेगा। न्यूलैंड लैंड है, न्यूलैंड है मतलब इंग्लैंड है। कहाँ के आदमी थे ये? ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के न्यूलैंड थे? ब्रिटेन के थे। इन्होंने जो प्रयास किया, कब किया? डेट अगर पूछे आपसे तो 1865 में। कब किए? 1865 ईस्वी में। इनके समय में तत्व कितना था? इनके समय में एलिमेंट कितना था? इनके समय में एलिमेंटों की संख्या, तत्व कितनी थी, है ना। वहाँ पर कितना था? 51। यहाँ पर कितना है टोटल? 56। बढ़ गया। 17 की कहानी थी, 65 की कहानी है। लगभग 40 साल की कहानी है, 30-35 साल के अंतर है डिफरेंस। तत्व की खोज होते चला गया, खोज होते बढ़ते चला गया, 56 तत्व हो गया। पूछतेगा तत्व कितना था तो 56। न्यूलैंड साहब क्या किए? इन्होंने क्या किया? इनका क्या सिद्धांत है? अगर पूछे आपसे कि ऑक्टेव लॉ, हिंदी में लिखेंगे अष्टक सिद्धांत। ऑक्टेव लॉ मतलब 8 का लॉ। कौन दिए? ऑक्टेव लॉ। 8 तत्व को ले करके तत्व ये आपका है। इनका आधार क्या था? इनका भी आधार था परमाणु भार ही। सबका भी परमाणु भार ही है, कोई दिक्कत नहीं, सबका परमाणु भार ही है। जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आवे वहाँ पर परमाणु संख्या, बाकी डोबराइनर, न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ, आगे बताएंगे मेंडलीफ, वो भी परमाणु भार, सब एटॉमिक वेट को ही लिए। जैसे लोग चलता है ना सिस्टम में, वैसे लोग चलने का प्रयास करता है। अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो सब ऑनलाइन क्लास कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जैसे चलता है सिस्टम, लोग उसी में कुछ नया कर देता है तो इन्हीं हो जाता है ना। तो आधार इनका पूछेगा तो क्या है? ये। अब बताइए कि इसमें कैसे ऑक्टेव लॉ है क्या? इनका कहना था ऑक्टेव लॉ का मतलब होता है कि प्रथम तत्व फर्स्ट एलिमेंट का प्रथम तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुण 8वें तत्व पर रिपीट करता है। मतलब वहां पर जो है सो आपको रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। 1 नंबर का तत्व और 8वें नंबर का तत्व दोनों का गुण जो है सो सेम हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए इनका उदाहरण दिए, आप उदाहरण समझ सकते हैं ऐसे। मान लीजिए गाना जो गाते हैं हम लोग, सुर हर किताब में लिखा हुआ है। गाना नहीं गा रहे थे ये न्यूलैंड साहब, गाना नहीं गा रहे थे दोस्तों। हम लोग कहते हैं न्यूलैंड ही गाना गा रहे थे। अरे ब्रिटिश आदमी वो गाना कहाँ गाएगा? वो तो भारत का गाना है, वो तो हमारा सामवेद का है। क्या? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। देखिए रिपीट कर गया। 7 नंबर का जो तत्व था 1 नंबर पे, फिर सा आ गया, मतलब सा रे गा मा 8, मतलब 8वां तत्व जो है सो आपको रिपीट करता है। मतलब इसका गुणधर्म, इसका रासायनिक
अरे भौतिक रासायनिक बोल रहे हैं बार बार। भौतिक मतलब क्या, इसका भौतिक गुण ये हुआ जो दिख रहा है, मेरा भौतिक गुण जो दिख रहा है, इसका भौतिक गुण दिख रहा है, लेकिन जो बना है इसका केमिकल से, जिस एटम से बना है वो रासायनिक गुण हुआ। रासायनिक गुण इसका मतलब गुण अंदर का जो इसका एलिमेंट का, जो आपका एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, इस एटम में माने वेट कितना है, इसका केमिकल गुण हो गया। भौतिक क्या हो गया, फिजिकली देख रहे हैं ये गुण। तो भौतिक और रासायनिक गुण, इसका जो दोनों गुण इससे मिलता है, 1 नंबर से 8 नंबर पे मिलता है। यही बात आपको ऑक्टेव लॉ में बोले थे। कौन ये, मान ले अगर 1 2 लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है बोल रहे हैं कि 8 जो है सो रिपीट करता है, मतलब फिर आ जाता है यहाँ पर। 8 कहाँ जाता है, यहीं पर आ जाता है, यहाँ पर नहीं रह करके 8 रिपीट कर जाता है। 8 9 10 11 12 13 14, फिर आके फिर 15 नंबर जो है रिपीट कर जाएगा यहाँ पे। 15 16 17 18 19 20 21 इस तरह सजाए थे। उनका कहना था कि इसका जो गुण है 1 नंबर का, 8 नंबर का और 15 नंबर के तत्व का रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण सेम होगा। रासायनिक गुण भौतिक गुण सेम होगा, इसका भी सेम होगा। 2 का जो 9 से मिलेगा, 3 इससे इसका मिलेगा, इस तरह से इसका मिलेगा, इनका कहना था। लेकिन अब इसको जो सजाए, अब देखिए कि हुआ क्या ये सफल क्यों नहीं हुए, ये न्यूलैंड साहब ही फेल क्यों किए, इनका हम बताते हैं आपको कि ये तो लिए, चलो शुरू कर दिए। देखिए कैसे शुरू किए सजाना। ये लिथियम से लिए, ये भी लिथियम लिए, सजाइए लिथियम। फिर क्या होता है, बेरिलियम, बीबो का ना आ फलो, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिए। 7 के बाद बोले रिपीट कर जाएगा। 8वां नंबर जो तत्व आएगा यहाँ पर फिर आ जाएगा, यहीं पर रिपीट कर जाएगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। हाँ, फिर आइए सोडियम, सोडियम के बाद 11 नंबर, फिर 12 मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर आपको क्या होता है जी, सिलिकॉन, फिर आपको पोटेशियम, फिर सिलिकॉन, सल्फर, फिर क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सजाए वो, ये उनका सजाया हुआ है। न्यूलैंड साहब सजाए कि लिथियम से उठाए, ये 3 नंबर का तत्व है, 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। फिर अगला 10 यहाँ छोड़ करके फिर 11 यहाँ, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 15 16 17 18 का वो आपका 18 नंबर जो है आपका निष्क्रिय गैस का है ना, वो छोड़ दिए। 19 पोटेशियम, फिर 20 कैल्शियम, ये सजा दिए। तो यहाँ पर देखिए एक से नहीं, हाइड्रोजन को लिए नहीं, हाइड्रोजन हीलियम को लिए नहीं, लिथियम से शुरू किए। हाइड्रोजन हीलियम को क्यों नहीं लिए कि हाइड्रोजन आवारा तत्व है, हीलियम को जगह नहीं दिए, क्योंकि हीलियम का जगह दिए लेकिन यहाँ पर छोड़ दिए उसके लिए आपको निष्क्रिय गैस में, नोबेल गैस के में आपका इस ग्रुप में, इसलिए इसको भी नहीं लिए, हाइड्रोजन को नहीं लिए। तो 20 तत्व को देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 20 तक 20 ही तत्व को जगह दिए। कितने तत्व को जगह दिए, 20 तत्व को। अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किए, न्यूलैंड साहब जो टेबल बनाने का प्रयास किए, उसमें 20 ही एलिमेंट का जगह दिए, है ना। देख लिए, हाइड्रोजन को जगह दिए नहीं क्योंकि बोले ये आवारा है, इसको सब दिन आवारा रहा, आवारा तत्व इसको जगह मिला नहीं। हीलियम को उधर साइड में रखा गया, इसको जगह दिए नहीं। तो आपका 20 तत्व में, और तत्व कितना आपके पास है 56, उसमें टोटल एलिमेंट कितने थे 56, 56, और जगह कितना दे रहे हैं 70, मैंने 20 को, इसलिए आपका ये भी फेल हो गया। 20 क्यों, पूरा जगह बजाइए, फेल करना शुरू कर दिए। क्यों फेल करना शुरू कर दिए, ये आगे सजा ही नहीं पाए। सजा रहे हैं एटॉमिक मास पर, परमाणु भार पर सजा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में गुण। इसका गुण ठीक है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों का गुण सेम है। तीनों क्या है, धातु है। तीनों क्या है, धातु है। कैसा धातु है, कौन ग्रुप का है, अल्कली धातु है, क्षारीय धातु है। इसको आप चाकू से काटेंगे कट जाएगा, हल्का धातु होता है। तो ये गुण तो मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है, लेकिन सबका आपका
अंतर कर गया, कहाँ फेल कर गई, ये आगे चल के। और इसमें एक क्वेश्चन करेगा, यहाँ पे किया हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम तत्व जो ये सजा रहे थे, तो प्रथम तत्व कौन था? हाइड्रोजन। जगह अपने टेबल में दिए नहीं, लेकिन प्रथम तत्व पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? हाइड्रोजन बताएंगे। क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। प्रथम तत्व हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व, अंतिम एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, तो आप बताएंगे थोरियम। क्या बताएंगे? थोरियम। अंतिम एलिमेंट थोरियम, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। दोनों क्वेश्चन अगर पूछे कि न्यूलैंड साहब का जो पीरियोडिक टेबल सजाने का प्रयास किए, ऑक्टेव लॉ दिए, ऑक्टेव लॉ अष्टक सिद्धांत जो दिए, उसमें पहला तत्व कौन था? तो हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कम था तो थोरियम। ठीक है, इस तरह से बताएंगे। कितने तत्व को सजाए? तो 20 को सजाए। क्यों फेल कर गए बताते हैं, उनकी कमियां क्या थी, कमियां देख लीजिए उनका। इनका कमियां सिर्फ एक बात इतने ही याद रखिए आप, इनकी कमियां जो था 20 तत्व को ही जगह दे पाए, और तत्व आपके पास टोटल 56 है। इतना ही याद रखिए, मस्त छोड़िए, हटाइए। 56 टोटल एलिमेंट है, आप जान रहे हैं मात्र 20 को जगह दे रहे हैं, इसलिए ये फेल कर गए। सीधा सीधा इसको फेल हो गया। अष्टक सिद्धांत क्या हुआ? फेल हो गया, ये भी फेल। चलिए इसको आप मिटा रहे हैं फिर इसको। और फिर अगला व्यक्ति कौन प्रयास किए, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला कौन सा प्रयास किए? अगला न्यूलैंड साहब के बाद पहला तो डोबेराइनर थे, दूसरा न्यूलैंड थे, तीसरा जो आपका है मेंडलीव। मेंडलीव है ना। आइए मिटाते हैं। मेंडलीव साहब को आपको फादर भी कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का फादर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बोल रहे हैं, मॉडर्न फिर आगे आ जाएगा मोस्ले। अभी मेंडलीव साहब, मेंडलीव, उनको फादर क्यों कहा जाता है देखा जाए। आइए, तीसरा जो प्रयास किए, थर्ड एफर्ट जो लगाए, वो व्यक्ति जो हैं मेंडलीव है। मेंडलीव, कहीं लीफ रहेगा कहीं लीव रहेगा, मेंडलीव। मेंडलीव, हम मेंडलीव लिखे हैं। ठीक है, ए साहब, मेंडलीव साहब ने ये आपको जो आधुनिक, ये आपको आधुनिक नहीं दिए, ये आपको आवर्त सारणी, इनको आवर्त सारणी दिए। इनको आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल, पीटी भी कह सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है, फादर कौन है, आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो मेंडलीव है। कौन है? इन्होंने जो प्रयास किए, आपको 1869 में प्रयास शुरू किए, 1869 में बना कर प्रयास बना दिए। लेकिन पहली बार धरातल पर कब आया, कब जाना, तो 1872 में प्रकाशन हुआ। 1872 में अगर पूछेगा डेट, तो 1872 का मेंडलीव का आवर्त सारणी। इनका आवर्त सारणी क्या था? इनके समय में तत्व कितने थे? अभी तक हम देखें 21 एलिमेंट, फिर 56। इनके समय में मतलब 1872 में इनके समय तत्व टोटल एलिमेंट जो थे आपको 63। कितना एलिमेंट थे लिख लीजिएगा आप लोग, 63। अगर इसमें पूछेगा कि अपना जो सजाए, तो प्रथम एलिमेंट कौन था, प्रथम तत्व, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। फर्स्ट कौन था? हाइड्रोजन। और अंतिम, इसमें बढ़ गया संख्या, तो अंतिम वहां पर थोरियम था न्यूलैंड साहब में। यहां अंतिम जो है आपका है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, यू है ना। हाइड्रोजन एच होता है, हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन और करता है बराबर कि अंतिम से दूसरा से अंतिम, दूसरे अंतिम क्या करता है? प्रथम तत्व हो गया, अंतिम दूसरा तत्व, अंतिम से दूसरा तत्व, मतलब अंतिम लास्ट से इनका दूसरा तत्व है। एक क्वेश्चन किया हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं इसको आपको। अंतिम दूसरा तत्व हो गया वही वाला जो आपका था थोरियम, जो आपका न्यूलैंड साहब में था, न्यूलैंड साहब में थोरियम, TH। ठीक है,
इस तरह से आपको एक क्या किए, इनका सजाने का आधार क्या था। अगर क्वेश्चन करें कि आधुनिक आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल जो मेंडलीव दिए उनका आधार क्या था, सजाने का जो एलिमेंट था 63 जो एलिमेंट थे उसको कैसे सजाए, किस आधार पे। जैसे क्लास में बैठाते हैं तेज के आधार पर, भोंदा के आधार पर, कमजोर के आधार पे, लड़की के आधार पर क्लास में बैठाते हैं ना जी, तो इस टेबल में जो लगा हो क्लासरूम में बैठाते हैं, तो इसी तरह से आप जो क्लास में बैठा रहे हैं 63 लड़का आपके पास है, 63 स्टूडेंट है आपके पास, मतलब एलिमेंट है आपके पास, उसको कैसे बैठा रहे हैं आप, किस आधार पे, तो वजन के आधार पर। किस पर, ये भी परमाणु भार पे ही बैठा रहे हैं दोस्तों, ये भी परमाणु भार क्या है बता चुके हैं आप लोग को, परमाणु भार पे ही बैठा रहे हैं, मतलब एटॉमिक मास पे ही बैठा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन करता है बराबर, एटॉमिक मास परमाणु भार पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किए कि पूछेगा क्वेश्चन कि इनमें आवर्त कितना था, समझा रहे हैं अभी आपको, आवर्त मतलब पीरियड 7, पीरियड कितना था 7, और आपका ग्रुप कितने थे, माने समूह, वर्ग कहिए ग्रुप कहिए, ग्रुप इंग्लिश में हमेशा याद रखें ग्रुप कितना था 8, कितना 8, कहीं कहीं आपको 9 भी मिल जाएगा लूसेंट वगैरह में, 9 ग्रुप, इसलिए कि जो आपका ऑक्टेव अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, उसको अलग जगह दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया 9वां नंबर। ऐसे मेनली 8 है, कितना पूछेगा तो 8, लेकिन 8 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 9 मार सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब कहिएगा सर आवर्त क्या है, आवर्त आप जानते हैं, पेन चेंज करते हैं, पीरियड आपका जो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचा गया, माने धरती के समानांतर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे जो चीज भी ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ये धरती के समानांतर जो खींचा गया लाइन है, इस तरह का लाइन है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। ये आपको कहलाता है जो धरती के समानांतर होता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, माने क्षैतिज, हिंदी में हिंदी वाले समझेंगे, क्षैतिज लाइन, रेखा, क्षैतिज रेखा, इसी को क्षैतिज रेखा को ही कहा जाता है आपको आवर्त। क्या कहा जाता है, आवर्त मतलब पीरियड, ठीक है। ये पीरियड कितने थे, कहाँ लिखे हैं 7, कितने पीरियड थे 7, किनके में, मेंडलीव में। और जो लाइन ऐसे खींचा जाए, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो लाइन खींचा जाए, इस लाइन को जो खड़ा लाइन खींचा जा रहा है, इस लाइन को आपको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्रुप। क्या कहा जाता है, ग्रुप, वर्ग, समूह। इसकी संख्या कितने हैं, 8 बताए थे, कितने बताए थे 8, लेकिन एक और बाद में किसी किसी किताब में 9 यहाँ जोड़ दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही रख दीजिए, इधर तो है, इसको 9वां ग्रुप मान लीजिए कि कहीं कहीं किताब में मिल जाएगा, ऐसे 8 ही है, कितना 8 आधा आप मिलनी मारेंगे हर जगह 8, ठीक है। इसमें अक्रिय गैस है, नोबेल गैस रखा सब भरा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये हाइड्रोजन को जगह दिए और जो सजाने का प्रयास किए उसमें बहुत जगह खाली छोड़ दिए कि आगे जब खोज होगा, आगे जो तत्वों की खोज होगा तो उसमें भरा दिया जाएगा, जो इसको कहा जाता है ईका, मतलब खाली जगह। क्या होता है, ईका नाम है, ईका, ईका, रुकिए, हाँ ईका लिख दीजिए, EKA, ईका, इसका मतलब होता है खाली जगह। वो पिंक छोड़ दिए, आपको हम दिखाते बोर्ड पे, पार के दिखाते, बोर्ड तो डिटेल है नहीं, तो इसलिए खाली जगह जो आपका है, ईका मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो इसमें आप रखेंगे इनका कहना था, ये सजाए कैसे, जैसे सजाना शुरू किए, प्रथम तत्व हम लिख दिए, आपको कहाँ लिखे, हाइड्रोजन, अंतिम आपका यूरेनियम, इथोरियम लिखे। तो इनका सजाने का तरीका क्या था, इनका कहना था कि अगर इधर बढ़ते हैं आप, मतलब क्षैतिज लाइन पे बढ़ते हैं, मतलब आवर्त पर बढ़ते हैं, इस दिशा में बढ़ते हैं, या टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, BOTTOM बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, या बाएं से दाएं जाते हैं,
तो आपका बाएं से दाएं जाए, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर इधर, या ऊपर से इधर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मान लो कोई तत्व यहाँ पर है, यहाँ पर कोई तत्व है, नीचे आ रहे हैं, तो आपका परमाणु भार बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु भार माने एटॉमिक मास बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? बढ़ता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगा, जो एलिमेंट नीचे जैसे से आएगा बढ़ेगा, और इधर से जाएंगे तो भी आपका बढ़ेगा। यहाँ तक तो इनका आपका यही पीरियड टेबल इनका था। लेकिन ये अब फेल कैसे कर गए? बोले सर इतना बड़े सजा रहे थे लेकिन सजा नहीं पाए और फेल कर गए। इनका जो ये क्रम था बढ़ने में, ये आपको कहाँ फेल कर गए? कोबाल्ट। अभी हम जगह यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हैं, यही बताएं आपको इनका फेल होने का कारण बता रहे हैं कि आपका परमाणु भार कर रहे हैं बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। अगर इधर से जा रहे हैं इस बॉक्स से इस बॉक्स में जा रहे हैं तो बढ़ेगा, इस बॉक्स में बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। तो फिर बात आती है कोबाल्ट और निकेल की। हम यहाँ लिख रहे हैं कोबाल्ट और निकेल की बात आती है। कोबाल्ट और ऐसी भर दी है, यहाँ पर जगह फिक्स नहीं है वाला। कोबाल्ट और CO से कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों का, इसका कोबाल्ट का और निकेल का 58.9 होता है, शायद लगता है इसका। देखिए 58.9 होता है कोबाल्ट का, और निकेल का होता है 58.7। इतना ही अंतर है। परमाणु भार कोबाल्ट का 58.9, इसका 58.7, और जगह दिए हैं कोबाल्ट के बाद निकेल का, कोबाल्ट के बाद निकेल का जगह दिए। जबकि आपका कहना है कि बढ़ता है बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटा ही है ना, पहले होना चाहिए था निकेल को, होना चाहिए था, तब होना चाहिए था कोबाल्ट को। पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में देते हैं, जब इधर जाते हैं तो बढ़ता है, और जगह दिए हुआ कोबाल्ट के बाद निकेल की जगह दे दी है, मतलब पहले ज़्यादा लग दे दिया फिर कम वाला। यहीं पर फेल कर गए वो, कोबाल्ट निकेल में फेल कर गए। पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि आपका मेंडलीव साहब का वर्ष सारणी फेल करने का कारण में कौन सा आपका तत्व था जिसका परमाणु भार में अंतर है? तो कोबाल्ट निकेल रट लीजिए, कोबाल्ट निकेल। और एक आपका ये भी आता है आयोडीन और टेलुरियम, शायद आयोडीन और टेलुरियम। हाँ, एक आपको आयोडीन और टेलुरियम, TE, आयोडीन और टेलुरियम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 126 आपका आयोडीन का है, 126 9 पॉइंट इसका है, और इसका जो है आपका 127.61 है। कितना है? 126 पॉइंट। ठीक है, लेकिन जगह कहाँ उल्टा दिए हैं जगह। ये आपका आयोडीन यहाँ है, तो टेलुरियम देखिए उल्टा दिए, हम सजा दिए अच्छा क्रम में ना। पहले आप दीजिए, पहले जगह दे दिए टेलुरियम को, उसके बाद दे दिए फिर आयोडीन के। अब बताइए फेल हुआ कि नहीं? टेलुरियम का बता रहे हैं आपको 127 पॉइंट है, और इसका 126 पॉइंट कुछ है। तो ये आपका ये कम वाला इधर होना चाहिए था, पहले आयोडीन होना चाहिए था, तब टेलुरियम होना चाहिए था, लेकिन गलत कर दिए, वो दे दिए पहले टेलुरियम, इसलिए यहाँ भी फेल कर गए। इस तरह से 3-4 जगह वो पीरियड टेबल में, अपना ही पीरियड टेबल में अपने ही जाल में फंस गए। आगे चल के जब देखा गया तो इनका इस पर भी फेल कर गए वो, मतलब परमाणु भार में सजा रहे थे, एटॉमिक मास पर परमाणु भार पर सजाने का प्रयास किए और उसी में फेल कर गए वो। ठीक है, एक फेल होने के कारण इनका एक कमियां यहाँ निकल गया, इनके पीरियड टेबल में। इनके आवर्त सारणी में एक कमी निकल गया कि परमाणु भार पर सजा रहे थे, बाएं से दाएं बढ़ रहा था, और उसमें आपका ये सब जो फंस गया, कोबाल्ट और निकेल, टेलुरियम और आयोडीन सब फंस गया, यहाँ पर फेल कर गए वो। दूसरा कारण फेल होने का कारण क्या है उनका? दूसरा कारण यहाँ लिख रहे हैं हम। दूसरा कारण फेल होने का कारण है उनका समस्थानिकों का स्थान नहीं देना। समस्थानिक पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। समस्थानिक का स्थान नहीं देना मतलब जैसे कि आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग, वही समस्थानिक कहलाता है। जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, है ना, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाता है। वीडियो देखेंगे अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसका प्रोटोनियम, मान लीजिए हाइड्रोजन का स्थान तो आप दे दिए, हाइड्रोजन का स्थान आप यहाँ दे दिए, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान यहाँ दे दिए, लेकिन उसका जो समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम,
कहाँ जाएगा, इसका स्थान ही नहीं दिए, इस पर भी फेल कर गए वो, इस पर भी वो फेल कर गए, है ना। उसके बाद धातु अधातु, धातु क्या है, धातु कहाँ रखा जाए, अधातु को कहाँ रखा जाए। जितना भी तत्व था 63 जो तत्व थे इसमें कुछ धातु थे कुछ अधातु होंगे, तो इसको अलग नहीं किए वो, धातु अधातु को अलग नहीं कर पाए, ये धातु है ये अधातु नहीं बता पाए, इस पर भी फेल कर गए। तीसरा कारण फेल करने क्या हो गया कि धातु और धातु भी बता नहीं पाए। पहला कारण है कि परमाणुभार पर फंस गए, परमाणुभार में जो बताए थे बढ़ते क्रम में उसमें फेल कर गए। दूसरा समस्थानिक का स्थान नहीं दिए, वहाँ फेल कर गए। तीसरा आपका क्या धातु अधातु वेरीफाई नहीं कर पाए, वो फंस गए। और चौथा पे फेल करने कारण था कि यहाँ पर आपको एक जगह बनाए थे, 8वां नंबर जो आपका उनका आवर्त सारणी में जो वर्ग है, 8वां वर्ग को 3 भाग में बांट दिए थे वो, 3 भाग में। यहाँ भी आपको 3 भाग में बांट दिए, यहाँ भी आपको फंस गए। 3 तत्व को रखना, 3 एलिमेंट को यहाँ रखना 8वां भाग में, यहाँ भी फेल कर गए। मतलब ये 3-4 कारण हो उनका फेल करने का, इस तरह से ये भी फेल कर गए। ठीक है। और क्वेश्चन करता है इका बोरॉन, कभी कभी करता है इका बोरॉन क्या है, इका सिलिकॉन क्या है, इका एल्युमिनियम क्या है, इका मैग्नीशियम क्या है। तो इसको आप देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटा देते हैं, चलिए मिटाएं। ओके, अब थोड़ा सा बताना है इसको हमको इका बोरॉन के बारे में। ये पेन से ये मार्कर परेशान कर देता है जी। और सब बताइए आप लोग कैसे हैं, है ना। चलिए बिना टाइम किल किए हुए आगे बढ़ते हैं मंजिल की ओर हम लोग। इन्होंने अपना आवर्त सारणी में बताया आपको, जो आवर्त 7 था, आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 8, समूह की संख्या वर्ग की संख्या 8, माने पीरियड 7, ग्रुप 8। इसमें इन्होंने आपको सब भरे, कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे, होशियारी किए थे, कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे कि आगे जब खुदा कुछ तत्व का जब खोज होगा तो उसमें भर दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं इका। क्या कहते हैं, इका। इका इका मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह। जो अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दिए थे, वो कलर पिंक कलर से भरा हुआ, देखिएगा टेबल निकालिएगा आप, टेबल किताब में निकाल लीजिएगा अपना घर पे, यहाँ दिखाएंगे तो दिखेगा भी नहीं, छोटा सा मान ली किताब से दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा, आप घर में उल्टेंगे और मेंडलीव का आवर्त सारणी को निकालेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे पिंक पिंक खाली रहेगा जगह, वो बाद में भरा गया सब पिंक, जहाँ पिंक दिखेगा पिंक कलर आपको, वो समझिए खाली था, उसको बाद में भरा गया। तो उतना हमको याद नहीं करना है, बहुत सारा तत्व भरा गया, उनके बाद फिर तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया मोसले का। तो इका कुछ पूछता है बोरॉन ग्रुप का जो था, बोरॉन ग्रुप का बी से बी, तो इका बोरॉन एक क्वेश्चन करेगा, इका बोरॉन, है ना। इका बोरॉन मतलब इका बोरॉन, बोरॉन के ग्रुप में इका बोरॉन मतलब क्या हुआ, एक बोरॉन का जो परिवार था बोरॉन, है ना, उसका ग्रुप में खाली था, पिंक भरा होगा, वहाँ पर बाद में भरने का काम किसका किया, इका बोरॉन जो खाली जगह था उसको भर दिया गया। कौन तत्व से भर दिया गया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इका बोरॉन को किस तत्व ने रिप्लेस किया, कौन सा एलिमेंट ने रिप्लेस किया, कौन सा एलिमेंट वहाँ भरा गया, तो आप बताएंगे स्कैंडियम। क्या बताएंगे, स्कैंडियम। आप हिंदी में लिख सकते हैं स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, इका बोरॉन। और फिर इसी तरह से इका सिलिकॉन, अब समझाना नहीं पड़ेगा हमको, इका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन फैमिली में, एस फैमिली में खाली जगह था, पिंक से देखिएगा टेबल में, वहाँ भरा होगा, पिंक से भरा होगा, वहाँ पर एलिमेंट होगा आपका भरा होगा, इका सिलिकॉन। तो जर्मेनियम बहुत पूछता है, जर्मेनियम तो हमेशा पूछता है कि इका सिलिकॉन, सिलिकॉन की जगह पर कौन सा भरा गया, सिलिकॉन के बॉक्स फैमिली में कौन भरा गया, तो जर्मेनियम, जीई। क्या होता है, जीई। स्कैंडियम का क्या होता है, एससी, इसका सिंबल क्या है, एससी, इसका जीई। इसी तरह से इका एल्युमिनियम, इका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, इका एल्युमिनियम, इसको भरा गया गैलियम से, गैलियम से। क्या चीज़ भरा गया, गैलियम से, गैलियम से। ठीक है, ये ऐसा तत्व है कि इसको हाथ पे लेंगे तो पिघल जाता है, पानी की तरह है। गैलियम जो है सो आपको पानी की तरह, इसका आपका जी
शॉर्ट हो गया। जर्मेनियम और इसमें अंतर है, Ge है जर्मेनियम और गैलियम। इसी तरह से ई का मैग्नीशियम, छोड़िए मैग्नीशियम पूछता भी नहीं, लिख लीजिए ई का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसको भरा गया आपको टेक्नीशियम से, टेक्सीनियम है ना, इसका फुल आपका हो गया TC होता है, TC। चलिए इस तरह से आप देख लेंगे। और आपका अब जो आएगा लास्टली जो हम लोग पढ़ते हैं 118 तत्व हमारे पास आ जाएगा। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएंगे 1913 में दिया गया, मोस्ले साहब के साथ दिया गया। कौन दिए? मोस्ले साहब ने दिए। इसमें आपका तत्व कितना भरा गया? आपका अभी 118 एलिमेंट है टोटल। ये आपके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको PT है। अगर पूछे पीरियोडिक टेबल का फादर, इसीलिए इनको कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए। आपका जो भी पढ़ते हैं हम लोग, अभी भी पढ़ते हैं वर्ग कितने हैं, तो अभी भी कहते हैं मतलब आपको आवर्त कितने 7, अभी उसमें भी दिए थे 7, अभी भी है। वर्ग बढ़ करके कि आपको 18 हो गया है ना। तो इस तरह से प्रयास इनका था, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है। और इनका ही नकल करके इनके कंधे पर रख करके ही आगे मोस्ले साहब समझ गए कि परमाणु भार को छोड़ दो, परमाणु भार फेल हो रहा है। क्योंकि डोराइनर भी परमाणु भार को उठाया था, परमाणु भार के आधार पर सजाया था, फेल कर गया। न्यूलैंड भी परमाणु भार पर सजाया, फेल कर गया। फिर आपको मेंडलीफ भी परमाणु भार पर सजाया तो कोबाल्ट निकल फेल कर गया, आयोडीन टेलुरियम फेल कर गया। तो फेल करते जा रहा है, इसलिए मोस्ले ने उठा लिया परमाणु संख्या को। क्या उठा लिया? परमाणु पैर वाला को। किसको सजा लिया? माने एक्स अगर जेड है जो पहले उठा रहा था, सब इसको उठा रहा था, परमाणु भार को उठा रहा था टोटल पहले वाले प्रयास जो किए, अब उठा लिया इसको मोस्ले। और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। और अपने इस चैनल को या अपने चैनल, आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक यू।